Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. हालांकि डिस्टेंस बीएड के संबंधित जितने भी सारे कन्फ्यूजन है मैं टाइम टू टाइम क्लियर करता रहता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ईयर जो बीएड प्रोग्राम जो अभी एनसीटीई ने बंद किया है और नया आईटीईपी प्रोग्राम उन्होंने शुरू कर दिया, यानी कि अब अलग से सेपरेट जो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम होता है वो नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद में कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो 2 ईयर का जो डिस्टेंस बीएड वाला है ये वैलिड होगा कि नहीं। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इनको हम लेके यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीटी कंफर्मेशन लेटर। ये मोस्टली जो कई दिनों में जैसे मैंने वीडियो डाला है उसके बाद में जो भी आपके कन्फ्यूजन आए हैं वो मैं यहाँ पे आपके कवर करने वाला हूँ। हालांकि इसकी डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी मैं प्रीवियस सेशन के लिए बना चुका हूँ, तो सारी डिटेल सेम रहती हैं, लेकिन आप बार बार वीडियो देखते नहीं हैं पूरी, तो आपको इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी स्किप आउट हो जाती है। जब आप स्किप करके देखते हो वीडियोज़ को तो उसमें ऑब्वियस सी बात है 2-3 चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती हैं। अब मैंने जो 2 ईयर इनवैलिड जो वाले वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर बताया था कि ये लास्ट सेशन है 2024-25 का, इसके बाद में कोई 2 ईयर बीएड प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार, तो एक बार प्लीज़ ध्यान करके वीडियो पूरा देखा करो, तभी आपके इन्फॉर्मेशन गैदर हो पाएगी। नहीं तो आप 1-2 मिनट के लिए भी स्किप आउट कर देंगे तो कई सारी इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक चीज़ें, एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे, फीस कितनी है, 2 ईयर वैलिड प्रोग्राम ये वाला जो है वो होगा कि नहीं वैलिड, फॉर्म में आपने कैटेगरी गलत भर दी उसके बारे में पूछा है आपने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है चाहिए कि नहीं, कब चाहिए इसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, आपको ध्यान से वीडियो देखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एनसीटीई कंफर्मेशन लेटर। देखिए अभी तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पे जाके ये लेटर अपलोड हो जाएगा तो वहाँ पे वो डाल देते हैं। अभी तक इस सेशन के लिए उन्होंने कंफर्मेशन लेटर नहीं डाला है, यानी कि प्रोसीजर में होगी उनकी जो एनसीटीई से वो हर बार अपनी क्या मांगते हैं 2 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है उसके लिए वो वहाँ से रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं। उसके बाद में जब लेटर आ जाएगा तो वो वहाँ पे अपलोड कर देते हैं मेन वेबसाइट पे। तो अभी अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सेकंड है एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे। तो देखिए अभी आपके फॉर्म फिलअप करवाए हैं, उसके बाद में सभी बच्चों की एक लिस्ट आएगी जिसमें सभी बच्चों को अपनी कैटेगरी सारी डिटेल्स के बारे में पता होगा। उसके बाद में एक और लिस्ट आएगी, उसमें बता दिया जाएगा कि ये बच्चे सेलेक्ट हो गए मेरिट लिस्ट। उन बच्चों के आने के बाद में एक ऑप्शन फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप कौन सा स्टडी सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी कौन सी है, यानी कि आप आउटसाइड ऑफ जम्मू हो या फिर जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हो तो वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। 10th और जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो वापस से फिलअप करवा लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है आपने कैटेगरी वगैरह गलत भर दिया तो एक बार आप ईमेल पे भी डाल सकते हैं, हेल्प ईमेल जो मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में जब नोटिफिकेशन निकला था, तो वहाँ पे उस ईमेल पे जाके आप अपने जो भी गलती हुई है वो उन्हें सेंड कर सकते हैं। बाकी वो टाइम देते हैं, जैसे आपकी डिटेल्स पूरी लिस्ट आएगी कि आपने ये चीज़ें भरी हैं तो उसके बाद में वो बोलते हैं कि किसी को भी नहीं चेंज करवानी है चीज़ें, तो वो टाइम देते हैं 4 या 5 दिन का। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आती है, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। एग्ज़ाम उसमें आपको ऑप्शन फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि आप स्टडी सेंटर कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, जम्मू में, श्रीनगर में, लेह लद्दाख में, तो 3-4 जो जगह हैं वहीं पे आपके एग्ज़ाम होते हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा कि नहीं, तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जाना पड़ेगा। क्लासेस के लिए भी आपको अपने स्टडी सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। आपके जो स्टेट हैं, जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आपके स्टेट में इसका कोई सेंटर नहीं है, ये सारे सेंटर उसके 3-4 जो सेंटर हैं वो वहीं पे ही हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख वहीं पे ही हैं, तो वहीं पे आपको सारे जाके कंप्लीट करनी पड़ेंगी चीज़ें। फीस कितनी है मैं कई बार बता चुका हूँ इसको लेके भी, लेकिन मैं वापस से बता दे रहा हूँ। देखिए एग्ज़ाम फॉर्म फीस 3000 के सम ओके। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फीस कितनी है। तो देखिए फर्स्ट ईयर की फ़ीस आप टोटल मान लीजिए 15,000 आपके ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ मिला के है फर्स्ट ईयर की फ़ीस। उसके बाद में 3,000 के समथिंग आप एग्ज़ाम फॉर्म फीस से भरी जाती है वो है, यानी कि टोटल 20,000 रुपये आप लगभग
एक साल के मान लीजिए। अब अगर थोड़ी बहुत इंक्रीज हो गई हो 1-2% तो उसकी मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं लास्ट सेशन तक की आपको बता रहा हूँ। 20,000 पर ईयर है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फीस यानी एग्ज़ाम आपके मैं आपको बता देता हूँ पैटर्न कैसे रहता है एग्ज़ाम्स का। तो देखिए सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में लगते हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम सेकेंड ईयर में लगते हैं। तो आपकी 2 बार एग्ज़ाम फॉर्म फीस जमा होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 ईयर वैलिड होगा कि नहीं। अब देखिए मैंने बताया था एनसीटी ने नए प्रोग्राम के तहत अब बता दिया है कि अब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन ITEP प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें आपके 4 साल वाला प्रोग्राम चलेगा, यानी कि इसमें BSc प्लस B.Ed चलेगा। आप अलग से B.Ed नहीं कर पाएंगे। और ये इसको लेके बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर अब ये वाला वैलिड होगा कि नहीं। तो ये बिल्कुल वैलिड है 2 ईयर वाला, क्योंकि ये लास्ट सेशन है 2024 और 25 वाला है, ये लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर से कोई भी 2 ईयर B.Ed प्रोग्राम के फॉर्म यहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो आपकी क्लियर हो गया होगा। फॉर्म में कैटेगरी आपने गलत भर दी है तो मैं बता चुका हूँ, आपके नोटिफिकेशन में एक ईमेल दिया हुआ है हेल्प ईमेल, जहाँ पे आप जाके चेंज करवाने के लिए डाल सकते हैं कि मैंने ये डिटेल्स गलत भर दी हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू चेंज इट। उसके बाद में अगर नहीं होता है तो आप वेट कर लीजिए, कुछ दिन के बाद वो लिस्ट डालेंगे सभी बच्चों की, किन किन बच्चों ने फॉर्म भरा है। उस लिस्ट में नीचे ये मेंशन करते हैं, अगर किसी को अपनी डिटेल्स चेंज करवानी है तो उस ईमेल पे वो डाल सकते हैं, तो वहाँ पे डाल के भी आप अपने चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा जब आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो उसके बाद में वो एक ऑप्शन फॉर्म भरवाते हैं, और उस ऑप्शन फॉर्म में आपके ईमेल, फ़ोन नंबर, आपका स्टडी सेंटर आप सब कौन सा चूज़ करना चाहते हो वो सभी वहाँ पे फिलअप करवाते हैं। तो वो वापस से आपकी कैटेगरी भी वो वापस से वहाँ पे आप जाके सही कर पाएंगे। तो कैटेगरी की भी टेंशन मत लीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि नहीं, देखिए ये बच्चे मोस्टली वो पूछ रहे हैं जो इस साल वो BSc पास आउट हैं। ठीक है, तो हो सकता है फॉर्म भरते टाइम तक आपके पास में डिग्री नहीं आई हो, आपको मार्कशीट नहीं मिली हो, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो स्टडी सेंटर पे आपको मंगाएंगे तो वो चेक करेंगे, मैच करेंगे जो आपने डिटेल्स भरी है उसके साथ में। तो अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं आ पाता है, तब भी वो वहाँ पे एफिडेविट लिखवा लेते हैं, तब भी वो आपको 1 या 2 महीने का टाइम दे देते हैं जमा करवाने के लिए। तो अभी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद में वो 2 या 3 मेरिट लिस्ट निकालने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तो अभी बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अभी टेंशन नहीं लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, वो आप डाल सकते हैं, बाकी आपको 1 या 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी वहाँ पे मिल जाता है। दूसरा, इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, कुछ जो बच्चे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देने होंगे यहाँ पे, या फिर आपके जो होम स्टेट है वहीं पे एग्ज़ाम हो जाएंगे। नहीं, वहीं पे स्टडी जो सेंटर आप चूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने जम्मू चूज़ कर लिया है तो आपको जम्मू में जाके ही एग्ज़ाम देने होंगे, आपके होम स्टेट में कोई सा भी सेंटर नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। उसके अलावा क्लासेस के लिए तो 1 साल में आपको 20 दिन के समथिंग क्लासेस लगवानी पड़ेंगी। ठीक है, और क्लासेस लगवाने के बाद में ही वहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम भी होंगे, तो वो एग्ज़ाम भी आपको देने हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो ये 20 दिन की ये क्लासेस हैं, और 20-25 के दिन समथिंग आपके क्या चलते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम चलते हैं। सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकेंड ईयर में क्या रहता है, वही सेम 20 दिन की क्लासेस होती हैं, और वहीं पे आपके वही सेम फर्स्ट ईयर जैसा ही रहता है, लेकिन अब की बार आपके एग्ज़ाम कम हो जाते हैं, 6 के समथिंग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम मुश्किल से 12 या 15 दिन में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ उस टाइम पे आपको छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है, जो भी जॉब में पर्सन है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और एक बार पूछने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स में चीज़ें बता रखी हैं। इसके अलावा कई बच्चे पूछ रहे हैं कि हाँ, एक और क्यूरीज थी सभी की कि मेरिट कितनी जाएगी। तो देखिए अभी
कुछ कह नहीं सकते हैं। सीटों के हिसाब से मेरिट कितनी भी हाई जा सकती है, लो भी जा सकती है, वो यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से हैं। अगर कोई बच्चा मेरे से 56% वाला पूछ रहा है, कोई 65% वाला पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे रूल रेगुलेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट जब तक नहीं आएगी तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। सो इरेलेवेंट क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी बीएससी पास आउट हो। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम मतलब जो स्टडी जो मटेरियल होता है वो इंग्लिश में होता है, क्या आप एग्ज़ाम हिंदी में दे पाते हैं? बिल्कुल हिंदी में आप दे पाओगे, इंग्लिश में देना चाहते हो तो भी दे पाओगे, लेकिन आपको जो मटेरियल मिलेगा वहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी सेंटर पे जो आपको मिलेगा वो आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं, बाकी मैं बता चुका हूँ। टंडन यूनिवर्सिटी टंडन पब्लिकेशंस की हैं शायद, उनकी किताबें आप प्रेफर कर सकते हैं जो इसी कोर्स को लेके क्रिएट की गई हैं, ठीक है। और दिस विल बी ऑल अबाउट 2 ईयर डिस्टेंस बीएड प्रोग्राम। तो अभी इस सेशन में वैलिड है, तो कोई भी बच्चा इससे पैनिक नहीं हो कि इस साल से इनवैलिड होगा कि नहीं, ठीक है। एनसीटी कंफर्मेशन लेटर अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसके बारे में मैं यहाँ पे बता दूंगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अप टू डेट देखते रहिए, जिससे आपको मेरिट लिस्ट के बारे में पता चलता रहे। आई होप आपको मेरे द्वारा दिए गए कन्फ्यूज़न क्लियर बताए हुए कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।